फाइनली वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट आवर पे आउट विद फंडिंग पिप्स, जहाँ पे $25,000 का फंडेड अकाउंट था मेरे पास फंडिंग पिप्स का, जिसका मैंने प्रो अकाउंट लिया था। फेज 1 फेज 2 पास हो गया था, पे आउट्स भी अच्छे बना लिए थे, बट इस अकाउंट में मैंने लास्ट डे पे कैसा गलती करा विच कॉस्ट में ऑलमोस्ट $3,000। यस, यू हर्ड मी राइट, जहाँ पे एक ट्रेड में इतना बढ़िया ट्रेड में मैंने एंट्री लिया था, बिल्कुल नो ड्रॉडाउन ट्रेड था, और जहाँ पे यू कैन सी कि भाई 1.5 लॉट से $3,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, एंड विद इन फ्यू मिनट्स में होप के चक्कर में वो सारा बस्ट हो गया, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत लॉस किया। तो लास्ट डे में यू कैन से कि मेरा साइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा खराब हुआ। बाकी दिनों में मैंने प्रॉफिट्स भी बनाए एंड कुछ लॉसेस भी किए, जहाँ पे हमें विन भी मिला और लर्न भी मिला। कुल मिला के हमें पे आउट्स मिला है, दैट्स व्हाट्स मैटर एक्चुअली। और इससे हम जाएंगे, अब बड़े अकाउंट्स बाय करेंगे, एंड वी नीड टू सी कि क्या हम बड़े अकाउंट इसी मंथ में बाय करेंगे, या फिर हम इस मंथ में अपना जो $100 to $1,000 का डॉक्यूमेंट्री था वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं तुमको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे, जहाँ पे मैं तुमको डैशबोर्ड पे देखता हूँ जिसमें गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा करी, क्योंकि $25,000 के अकाउंट को मैं बहुत ही कैजुअली ले रहा था। मतलब मैं इसको अकाउंट सच में बता रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। बिल्कुल 1.5% रिस्क करना ऑन एवरी ट्रेड, बट स्टिल मेरा, अगर तुम रिस्क रिवॉर्ड देखो वो बहुत अच्छा था। एंड समथिंग इज गोइंग टू हर्ट यू गाइज एज वेल, जहाँ पे मेरा इक्विटी है 30,355, यानी कि $5,000 का प्रॉफिट बन चुका था, एंड वी आर क्लोजिंग इट राइट है, जहाँ पे $2,000 का प्रॉफिट था वैसे जब मैंने डे को स्टार्ट किया था, बट आज मैंने अनरियलाइज 3,000 बनाया, 3,000, बट वो सारा रिवर्स हो गया एंड शिट हैपन्स। एंड आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि भाई बड़ा पे आउट मारूंगा once again, बट मार्केट हम्बल ऑलवेज, एंड मेरे साथ मार्केट कोई भी मतलब दरी सी भी ढील नहीं देता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई इस अकाउंट पे। विन रेशियो इज अगेन 30%, बट इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे जो अभी ट्रेड्स होते हैं वो मैं पिरामिड करता हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी करके पोजीशंस ऐड करते रहता हूँ। मैं विनिंग में ऐड करता हूँ, लूजिंग में नहीं करता यूजुअली। तो इसको देख के ऐसा डिसाइड नहीं करना चाहिए, बट मेरा एवरेज जो है एक्यूरेसी वो कहीं ना कहीं, जब मैं 1:3 1:4 RR लेता हूँ इस तरीके की, तो 35-40% का ही एक्यूरेसी आता है मेरा। ठीक है, एंड वंस आई शिफ्ट ऑन 1:2 1:2.5, तब रहता है मेरा 70-80 तक चले जाता है। बट इट डिपेंड कि मैं कौन से सेशन में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये तुम देख सकते हो, अगेन आई वॉज वेरी इनकन्सिस्टेंट ऑन दिस अकाउंट, जहाँ पे फर्स्ट डे में आई मेड 2,700, सेकेंड डे आई लॉस्ट 649, एंड दिस वॉज वही थर्ड डे ऑफ मास्टर अकाउंट, जहाँ पे $1,000 का प्रॉफिट बनाया। एंड फिफ्थ डे अगेन वी लॉस्ट, सिक्स डे अगेन वी लॉस्ट, एंड लास्ट डे था आज हमारा, जहाँ पे आई गॉट अ वेरी गुड ट्रेड भाई। इसको मैं बहुत अच्छे से प्लान करके रखा था, बट मेरा टारगेट जो था ना वो बहुत बड़ा था। आई विल शो यू गाइस हियर, जहाँ पे तुम देख सकते हो जो रैली आया है ना, ये अनएक्सपेक्टेड रैली था मेरे लिए, तो क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम देखो, मैं सब कुछ ऑफ कर दूँ यहाँ से, सो यू कैन सी कि डेली टाइम फ्रेम ने प्रीवियस डे लोस को क्लोज करा। डेट्स मीन मेरा जो बायस था वो बियरिश हो चुका था। 4 टाइम फ्रेम पे अगर तुम इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को, इफ यू गाइस सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको आप कंसोलिडेशन बोलो या फिर तुम कुछ भी बोलो। ठीक है, ये जो टाइम स्पेंड किया इतना सारा, एंड उसके बाद जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल बना कल का, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, ये जो क्लोजिंग हुआ कल रात में, मैं कल रात को ही सोच लिया था कि मैं इसको शॉर्ट मारूंगा। एंड 4 टाइम फ्रेम पे तुम देख सकते हो, ये था वो कैंडल जो लास्ट बना था कल। तो मेरा ये था कि मैं इधर 4190 पे वापस से शॉर्ट मारूंगा, थोड़ा एग्रेसिव वाला, और एग्रेसिव ही शॉर्ट मारा। बट मैंने एंट्री इतना अच्छा हुआ, थोड़ा सा लेट एंट्री लिया मैं 30-40 पिप्स के बाद, बट स्टिल यार वो जो एग्जिट था वो इतना बुरा हुआ, तो मैं क्या बताऊँ। ठीक है, एंड दिस इज द पेन अगेन एज वेल। ठीक है, तो बट स्टिल वी आर रिक्वेस्टिंग पे आउट, दैट इज व्हाट मैटर्स, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि भाई कुछ तो मिल रहा है, समझ रहे हो। मतलब मेरी दिसंबर से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ज़्यादा, बट स्टिल गेटिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो मैं वो ट्रेड दिखाऊँ, मैंने किधर शॉट मारा, इधर ही शॉट मारा था 10 बजे। एक तो मैं उठाई थोड़ा लेट था आज, वरना मैं इधर ही शॉट मारता ऊपर और। ठीक है, तो हुआ ये, मैंने एक चीज़ इग्नोर करा, डेली टाइम फ्रेम के लोज। ठीक है, मेरे को डेली टाइम फ्रेम के लो पे मेरे को मेरा टीपी लगाना था, मैंने टीपी ओपन छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकआउट जो मुझे कल दिखा था। और मैंने इसका सिग्नल मतलब ग्रुप्स पे भी डाला था कि दैट आई एम टेकिंग दिस ट्रेड, और ट्रेड बहुत अच्छा प्ले आउट हुआ, मतलब RR वाज इनसेन, मेरा स्टॉप लॉस इधर था, एंड ये ठीक है। और बट जब मैंने
फॉर एग्जाम्पल इधर मेरे को प्राइस प्रॉफिट हुआ समवेयर अराउंड $3,000 एंड बस मैं समझो पलक झपका या फिर मैंने एक छोटा सा कुछ करने लगा मैं, एंड जैसे मैंने देखा ये दो कैंडल फॉर्म हुआ और दिस वाज शोइंग मी ओनली 2000 और $1,800 प्रॉफिट, क्योंकि ये देखो तुम पूरा दिस मूव वाज ये जो मूव था पूरा, आई शो यू कहाँ है हमारा, ये रहा। तुम ये मूव देखो, ये था पूरा तुम्हारा कम से कम 120 पिप्स के आसपास का, 120 पिप्स, 40-70 से लेके 60-70 पिप्स का मूव था। 1.5 लॉट के हिसाब से $1,000 पूरे कम हो गए। तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा और होल्ड करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे, क्या पता डेली टाइम फ्रेम के लोस को रिटेस्ट करके वापस से घुसेगा अंदर, एंड नहीं घुसा वो, देन मैंने इधर कट करा एंड देन आई टुक अ शॉट वंस अगेन। ठीक है, इधर मैंने वापस से शॉट मारा इस एग्रेसिव मारूबुजू कैंडल बोलो या फिर तुम इसको लाइक इधर रिसेंट सप्लाईज पे टैप हुआ, ठीक है, जहाँ से वापस से टाइम स्पेंड करने का इनिशिएट हुआ, इधर शॉट मारा मैंने, इधर बाद में एग्जिट करा, उसके बाद प्राइस फिर मैं रिवर्स गया तो यहाँ पे भी $1,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, मैंने 400 पे क्लोज करा और बाद में देन आई स्टार्टेड डूइंग रिवर्स ट्रेडिंग। इधर शॉट मारा, फिर इधर शॉट मारा, इधर शॉट मारा, करते करते आई लॉस्ट क्लोज टू $600, बट स्टिल प्रॉफिट है तो चलो उसको रिक्वेस्ट करते हैं लाइक। तो ये था पार्ट बेसिकली ब्रेक डाउन लास्ट डे का, जो बेसिकली मैंने मिस्टेक करा, एंड ये अकाउंट थोड़ा छोटा साइज था तो इसलिए मैं उसको इतना सीरियसली ट्रेड नहीं करा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ज़्यादा सीरियसली ट्रेड करता तो मे बी ये ब्लॉग भी हो सकता था। ठीक है, तो चलो अकाउंट अभी हम रिक्वेस्ट पे आउट करेंगे एंड हेयर इज़ द अकाउंट साइज, और मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेता हूँ, विल चूज़ क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो से बेटर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं तुम पे आउट किस में लेते हो, तो भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो ट्रस्ट वॉलेट पे मैं पे आउट लेता हूँ एंड $1,479 का पे आउट निकल के आया है हमारा, जो कि मिलेगा हमें ₹1,100। ठीक है, सॉरी भाई डॉलर्स, यस यू हर्ड मी राइट। ओके ओके ओके, तो हम देख सकते हो तुम 80% मेरा जो कि निकल के आया 1100, बाकी फंडिंग पे उसका जो भी सिमुलेशन है। ठीक है, ओके, तो यू विल रिसीव 1000 और इससे हम बाय करेंगे, इसे हम बाय नहीं करेंगे, इसे हम क्या करेंगे सोचते हैं इसके बारे में, डॉक्यूमेंट्री पर्सनल अकाउंट पे करना है या फिर प्रोफार्म अकाउंट बाय करना है। तुम लोगों को मुझे बताओ कि इस फंड से, इस पे आउट से मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या करना चाहिए, एंड आई नो कि मुझे अपने में यहाँ पे रिवॉर्ड करना है, वो तो मुझे मालूम है, उसके लिए मेरे पास और भी बैकअप है, उसका मत बताना बस कि कभी तुम बोलो कि भाई मस्ती करो मजे करो जाके इससे। तो मुझे ये बताओ कि मुझे पर्सनल अकाउंट में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जहाँ पे हम एक सीरीज चालू करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था तो लोगों ने कहा था कि भाई 0 से 100 से लेके $1,000 तक का आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ, एंड आई डोंट नो कि उसमें क्या होने वाला है, इट मे बी कि मैं अकाउंट ब्लॉक करूँ, क्योंकि $100 को मैं रिस्क भाई $10 से कम तो रहने वाला हूँ नहीं, 10 या $15, और तो उसको उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। बस $100 में ये है कि आई कैन अफोर्ड लाइक 4-5 बार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको, लाइक बार बार उसको रिफिल करना और यू कैन से डिपॉजिट करना अगर मेरा अकाउंट ब्रीच होता है तो। और 100 से लेकर 1000 बनाना ईजी है, क्योंकि वो मतलब साइकोलॉजी लेवल से बोलूँ मैं, साइकोलॉजिकल लेवल से अगर मैं तुम्हें बताऊँ एक अगर मैं तुमको बताऊं एक साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से, तो $100 से $1,000 बनाना इजी है, क्योंकि नंबर्स का गेम होता है, वो तुम्हें इतना अफेक्ट नहीं करता मेंटली। बट अगर मैं 1000 से $3,000 की बात बनाने को बोलूँ ना, तो वो है ऐसा कि 1:3 करना है, ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि लेवरेज अभी सारा जितना भी ब्रोकर से बहुत बड़े लेवरेज प्रोवाइड करें तो इतना सोचने वाला बात नहीं है। बट थिंग इज कि 1000 से लेकर 3000 जाना एक नंबर्स कहीं ना कहीं बड़ा है कंपैरेटिवली $100 और यू कैन से $500। तो तुम लोग मुझे बताओ, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू गाइज, क्या मुझे $100 से $1,000 का एक चैलेंज स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे 500 से लेके 2500 तक का, या फिर मुझे 1000 से लेके $3,000 तक का, क्योंकि मेरे को भी अपने जो फंड डालूंगा उसको भी रिस्पेक्ट करना है कि $1,000 डाल के मैं इतना रिस्क करूँ कि जो मैं ईजिली अचीव कर पाऊँ, और लॉस भी हो तो मुझे इतना गम ना हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग अभी भी फंडिंग पे डाउट कर रहे हो कि पे आउट आता ही नहीं आता, ये समझो कि पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद मैं सोने जाने वाला हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कब पे आउट आएगा नहीं आएगा, बट मुझे पता है विदिन 24 आवर्स में मेरा पे आउट मुझे रिसीव हो जाएगा। तो तुम लोग जाके बिंदास फंडिंग पे उसका अकाउंट बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एंड अगर तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो तुम फ्रेश अकाउंट बना सकते हो, KYC नहीं हुआ है तो, एंड यू कैन यूज कोड तौफिक TAUFIQ फॉर 20% ऑफ ऑन एवरी अकाउंट। जो भी अकाउंट तुम बाय करोगे ओनली यही कोड तुम्हें 20% ऑफ देने वाला है, पार्टनर कोड जो कि है तौफिक। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है और कोड भी डाला हुआ है, तो जाके बाय कर लो।
बाकी नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ फ्रॉम द मार्केट, बाय बाय।